रोज बहुत से लोग बेल के लिए अप्लाई करते हैं और पटना में और बाकी दूसरे कोर्ट्स में बहुत लोगों को बेल मिलती है। एक जरा तथ्यों को ध्यान से देखें, उनकी पार्टी के लोगों को भी अगर न्यायिक प्रक्रिया के तहत बेल मिलती है तो वो बेल ही मानी जाती है। अपराधी है तो ये बात आप मान के चलें कि वे वास्तविक तौर पे और व्यवहारिक तौर पे वो राष्ट्रीय जनता दल का ही सदस्य होगा। ये तो इसमें तो कहीं कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। राजद का मतलब अपराधी भ्रष्टाचारियों की पार्टी कानून का काम करती है, जो कानून के तहत होता है वही काम करती है। भाजपा और नीतीश कुमार की एनडीए सरकार न किसी को बचाती है न फंसाती है। नमस्कार, मैं अन्नू, आप देख रहे एक न्यूज 24। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह सुबह 5 बजे पटना बेउर जेल से बाहर निकल गए हैं, जिनको लेके खास तौर पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी हैं। तो उनसे जानिए आखिर ये अनंत सिंह को लेके क्या ये विधानसभा चुनाव इतना नजदीक है। बार बार विपक्ष का बयान आ रहा है यहाँ तेजस्वी यादव का कि अगर हमारे पार्टी में थे तो अपराधी थे और उनके पार्टी में गए तो क्या अपराधी नहीं है। क्या नीतीश कुमार अपराधियों को छुड़ाने का काम कर रहे हैं? इस सिलसिले में बातचीत कुछ कहिएगा। भाई, बेल एक न्यायिक प्रक्रिया है जी। और अभी अभी आपने देखा होगा बार बार सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि बेल नियम है और जेल अपवाद है। न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत किसी को बेल मिली, रोज बहुतों को बेल मिलती है। रोज बहुत से लोग बेल के लिए अप्लाई करते हैं और पटना में और बाकी दूसरे कोर्ट्स में बहुत लोगों को बेल मिलती है। एक विधायक को भी बेल मिल गई, इसमें इतनी हाई तौबा किस बात की। कहना उनका तेजस्वी यादव का यही है सर कि अगर हमारे पार्टी में जो भी रह रहे हैं तो अपराधी है और उनकी पार्टी में जा रहे हैं तो क्या अपराधी नहीं है। वो जरा तथ्यों को ध्यान से देखें, उनकी पार्टी के लोगों को भी अगर न्यायिक प्रक्रिया के तहत बेल मिलती है तो वो बेल ही मानी जाती है। और इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि राजद मतलब अपराधियों की पार्टी। कोई अपराधी है तो ये बात आप मान के चलें कि वे वास्तविक तौर पे और व्यवहारिक तौर पे वो राष्ट्रीय जनता दल का ही सदस्य होगा। ये तो इसमें तो कहीं कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। राजद का मतलब अपराधी भ्रष्टाचारियों की पार्टी। जी, तो ऐसा तो कहीं नहीं है ना कि नीतीश कुमार जितने अपराधी है सबको छुड़ाने काम कर रहे हैं। पहले आनंद मोहन, अब आनंद सिंह को छुड़ा रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार कानून का काम करती है, जो कानून के तहत होता है वही काम करती है। भाजपा और नीतीश कुमार की एनडीए सरकार न किसी को बचाती है न फंसाती है। जिसके साथ जो कानून के तहत होना चाहिए वही काम हम करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया है। एक विधायक थे, उनके ऊपर कुछ आरोप थे, उस आरोप में वो जेल में बंद थे। उन्होंने पटना हाईकोर्ट में अपील की हुई थी बेल की। हाईकोर्ट को लगा कि उन्हें बेल दिया जाना चाहिए। मुकदमा तो उन पे बंद नहीं हुआ है। तो क्या कहिएगा, विधानसभा चुनाव एकदम नजदीक है तो क्या उनको टिकट मिलेगा? अभी विधानसभा चुनाव, दिल्ली बहुत दूर है अभी। तो क्या आप लोग की पार्टी से टिकट मिलेगा उनको? दिल्ली बहुत दूर है, हमारी पार्टी से विधायक नहीं है। जदयू से मिलेगा? मैंने कहा ना आपको, दिल्ली बहुत दूर है। चुनाव आने दीजिए। चुनाव में जिस दिन नॉमिनेशन की शुरुआत होगी, नामांकन की, उस दिन बात की जाएगी। कोलकाता वाले पर क्या कहिएगा? नर्स ट्रेनिंग को लेके जैसे रेप कर हत्या कर दी गई, उसको लेके क्या कहिएगा? बहुत ही नृशंस, वो घृणित एक अपराध है और सबसे ज्यादा कठोर सजा जो भी हो सकती है कानून में, दोषियों को मिलनी चाहिए। और उससे ज्यादा दुख की बात यह है कि राज्य सरकार जिस तरीके से आरोपियों को बचाने में लगी हुई थी, ये सबसे ज्यादा दुखद बात है। सीबीआई ने इंक्वायरी टेक ओवर कर ली है, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। बहुत जल्द दोषी सामने होंगे और मैं अपील करता हूं जुडिशरी से, मैं अपील करता हूं न्यायपालिका से कि कठोर से कठोर सजा दोषियों को देने का काम करे न्यायपालिका। अपील करता हूं न्यायपालिका से कि कठोर से कठोर सजा दोषियों को देने का काम करे न्यायपालिका। तो चलिए, जैसे कि आपने सुना, तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एक न्यूज 24 के साथ।